हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रुप पाठशाला। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? जब भी कोई इक्वेशन जिसके अंदर टू वेरिएबल्स आ जाए, लाइक एक्स वाई आ गए या ए बी आ गया, और उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की या हाईएस्ट डिग्री होगी वेरिएबल की वो अगर 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 था हमारा। इसका एक एग्जाम्पल देखते। देखिए, 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स, एक x है और एक y है, और उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 और 1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर किस में पढ़ना है? वो पेयर में। पेयर यानी कि दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, देखिए 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 3x प्लस का 7y इज इक्वल्स टू 9। तो दो हैं यहाँ पे, तो ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान देते हैं, देखो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है हमें। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ये हमने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ रखा है। अब हमारे यहाँ पर पेयर है, यानी दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दो इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में? देखिए, a1x प्लस का b1y प्लस का c1, ऐसे ही a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, हमने पता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 की, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है या इस तरीके से जा सकती है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी फिक्स। ठीक है, ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम यहाँ पेयर की बात कर रहे हैं तो दो लाइन्स जाएंगे। अब वो दो लाइन्स अलग अलग पॉसिबिलिटीज से जा सकते हैं, 3 केस उसके अंदर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं वो। तो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया 3 केस होते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है? देखिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है मेरा पहले वाली इक्वेशन इस तरीके से जा रही हो और सेकंड इक्वेशन इस तरीके से, यानी दोनों आपस में लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इसके अंदर हमारे दोनों इक्वेशन से एक दूसरे को क्या करती है? कट करते हुए जाती है, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया, फर्स्ट केस हम कह सकते हैं। फिर सेकंड हम बात करते हैं, अगर हमारी दोनों इक्वेशंस इस तरीके से निकल जाए, यानी पहली लाइन और ये सेकंड लाइन, और दोनों आपस में पैरेलल हो, तो इन वाली लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, थर्ड होता है हमारा कि हमने क्या करा, थर्ड वाले में मान लीजिए कि हमारी कोई इक्वेशन थी वो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी लाइन जा रही है, और दूसरी वाली जो इक्वेशन थी उसका भी लाइन इसी के ऊपर से जा रही है, यानी उसका ग्राफ भी हमारा इसी के ऊपर से जा रहा है, सेम इसी के ऊपर से। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कोइंसिडेंट लाइन। यानी किसी भी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना वो कहलाता है कोइंसिडेंट लाइन। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे ग्राफ के अंदर हो सकती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखिए, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो अगर हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, यानी दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स वाली, और उसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड नाम से पता चल रहा है, ग्राफ बनाओ और अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स की अपनी अपनी सेपरेट एक्सरसाइज है, तो ये हम उसमें सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड की एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा, और इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, एक्स वाई की कितनी वैल्यूज़ आ सकती है। तो चलिए देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 स्टैंडर्ड इक्वेशन फर्स्ट, ऐसी सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने 2 इक्वेशन लिख ली। अब हम कंपेयर करेंगे जो कोफिशिएंट्स हैं, हम इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे, यानी a1 अपॉन a2 को मैंने जब कंपेयर करा और b1 अपॉन b2 से, और ये नॉट इक्वल आ गया, यानी अलग अलग है, लाइक ये 3/2 आ रहा है और ये 2/3 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस कंडीशन पे जो दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये और ये एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगे, और जहाँ भी ये कट करेंगे वहाँ पे ही फिक्स हमारा एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो ये जो इधर एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी यही मेरा क्या कहलाएगा? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? इस कंडीशन में सॉल्यूशन निकला तो हम बोलेंगे इसको कंसिस्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ?
अब देखिए सेकंड वाला देखते हैं अपन। अगर हमने कंपेयर करा और a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के और वो भी इक्वल आ गया हमारा c1/c2 के, तो इस कंडीशन पे जो हमारा ग्राफ बनेंगे दोनों इक्वेशन की लाइंस जो जाएंगी वो कैसी जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जा रही है। अब ये तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो हर जगह एक्स वाई की वैल्यू आएगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहलाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो आया तो ये भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन आते हैं तो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि हमें बताना है हमारे सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो अगर सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसे, कंसिस्टेंट, और नहीं निकलेंगे तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड वन हमारा क्या है, हमने कंपेयर करा और हमारे आगे वाले रेशियो इक्वल आ गया, यानी a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, बट ये अब इक्वल नहीं है c1/c2 के, यानी कि ये आगे के इक्वल पर लास्ट वाला हमारा इक्वल नहीं आया। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो उसकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। और जब पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं, तो क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, ये लाइन, ठीक है, हमारा ये एक्स वाई, ठीक है, एक्स और ये वाई। मान लीजिए ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन। तो देखो फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन दोनों आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल है तो चाहे कितना ही आगे बढ़ा लो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1।